और यहाँ पर मुश्ताक साहब, आपका वेलकम है हमारे गुलिस्तान टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस रास्ते से आपका गुजर होता है, क्योंकि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी में आते जाते रहते हैं, तो क्या आपकी तरफ से क्या, क्योंकि अगर हम दिन ब दिन कहेंगे अभी बर्फ भी नहीं हो रहा है, कारण ये है कि माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है और बीच सड़क पे ये इस तरह का जो है कूड़े का अंबार जमा है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आप भी देख रहे हैं एक डंपिंग साइट बन रही है। आज का सवाल सिर्फ इंतजामिया के लिए ही नहीं है, बल्कि ये लोगों के लिए भी एक सवाल है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा इशफाक साहब कि सरकार बड़े पैमाने पे स्वच्छ भारत मिशन चला रही है और स्वच्छता की बात हो रही है। और पिछले दिनों भी आपने देखा इस पूरे इलाके में यही बात हुई, प्रोग्राम चलाए गए, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए गए लोगों को बताया गया। आप जानते हैं खुद भी इशफाक साहब के रूरल डेवलपमेंट ने हर पंचायत में एक डंपिंग साइट बनाई, एक जगह मुकर्रर की, वहां पर लोगों को कूड़ा करकट जमा करना था। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है, कोई देखने, जनाब ठेकेदारों को फायदा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कूड़े के अंबार खड़े किए गए हैं। यहाँ पर जो भी जंगल से बालू आते हैं, ये कुत्ते जो यहाँ पर है, ये दिन भर यहीं पर रहते हैं, ये गंदगी खाने के लिए। आपने देखे होंगे वो उड़ते हुए कितने खतरनाक जानवर भी यहाँ पर है। यहाँ पर पास में स्कूल भी है जनाब, यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड भी है, ये नाला फिरोजपुरा है जो मशहूर फिरोजपुरा नाला है। तो लोगों को भी अपने जमीर का जायजा लेना चाहिए, लोगों को भी देखना चाहिए। घर से उठाकर रास्ते पे कूड़ा फेंक रहे हो, रास्ते में इंसान चल नहीं सकता है, बदबू आ रही है जनाब यहाँ से, तो हम बड़ी मुश्किल से यहाँ पर खड़े हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लयो कैसे कर रहे हैं, कितनी बदबू आ रही है यहाँ से नीचे, जानवर कोई मर जाता है गाँव में। कम से कम लोगों को ये सोचना है, जमीन के अंदर खोदो, जमीन खोदो, उसके अंदर उस जानवर को डाल दो। इतनी सारी जमीन आपके पास है, तो वहां से उस मरे हुए सड़े हुए जानवर को लाकर यहाँ फेंक देते हैं, बीच सड़क में फेंक देते हैं। ये जहां पर लोग हम रिस्पॉन्सिबल सरकार को ठहरा रहे हैं। ठीक है, सरकार को भी देखना चाहिए जनाब, सरकार को देखना चाहिए कि इस तरीके की हालत अगर यहाँ गांव देहात में हो रही है क्यों, और उसके साथ साथ लोगों को भी इस पे आवाज उठानी चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए कि नहीं, अगर कोई जानवर मर जाता है उसको जमीन के अंदर दफन करो, जमीन के अंदर कहीं खड्डा खोदो, उसके अंदर डालो। भाई मेरे यहाँ पर खुदा की कसम, मैंने मतलब गाड़ी में मैं होता हूँ यहाँ पर, तो ऐसे ही नाक बंद करके, मुंह बंद करके यहाँ पर गुजरना होता है जनाब। और आप जानते हैं ये एक टूरिस्ट एरिया है, आगे टूरिस्ट विलेज गुगलडारा है, आगे टूरिस्ट विलेज बदरकूट है जनाब। अब मुझे बताइए खुदारा कि हमारे सैलानी बाहर से आ रहे हैं, क्या वो ये गंदगी की स्मेल, ये मुश्क लेने के लिए यहाँ आते हैं? यहाँ पर पुरफिजा हवाएं हैं, कश्मीर जन्नत है, इस जन्नत को किस तरीके से संवारा जाएगा? इशफाक साहब आप मुझे खुदारा बताइए। यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है, हवा में इंसान सांस नहीं ले सकता है। बाहर से हमारे मेहमान आते हैं, बोलते हैं खुले में सांस लेंगे। बहुत सारे टूरिस्टों ने मुझसे बात की, बोला मुश्ताक भाई कश्मीर तो जन्नत था, लेकिन इस कश्मीर को संभालने वाले नहीं है, इसको संवारने वाले नहीं है। ये खूबसूरत पानी के झरने इशफाक साहब कैसे महफूज रहेंगे? तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ जनाब तवज्जो देने की जरूरत है, लोगों को अपने जमीन का जायजा लेना ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी होती है। और हम लोग जब अपने घर में सुबह झाड़ू उठाते हैं, हमारी माँ बहनें, अगर अब हम वहां पर सफाई करते हैं, तो क्यों ना पुरानी तर्ज पे वहीं पर आप जो है घर से आपको कूड़ा कचरा जो निकलेगा वहीं पर जो है आप उसको डंप कर सकते हैं। उसके लिए भी एक मुहिम चलाई गई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप अपने घरों को साफ करने के लिए दूसरे के घरों को उजाड़ रहे हैं, दूसरे के, ये मुजरिम सेहत अब बनता जा रहा है। इस वजह से मेरी भी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से, अगर आप अपने घरों में आजकल आप सफाई कर रहे हैं, खुदारा आप लोगों के घरों पे लोगों को इस तरह से निशाना न बनाएं। और यहाँ राह चलते लोगों को जब नुकसान उठाना पड़ेगा, यहाँ पर कुत्ते काफी सारे होते, जंगली जानवर होते, उससे आपको भी नुकसान होगा और जो राह चलते लोग हैं उनको भी काफी नुकसान जो है हो सकता है। और